लेकिन भक्त लोग क्या कर रहे हैं, परेशान हो जाते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, गुरु ने ऐसा किया, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं फिर भी मुझे कष्ट, मुझे परेशानी। नहीं, भगवान की भक्ति करने से कभी कष्ट नहीं आते हैं। एक बात नोट कर लेना, हमेशा के लिए जिंदगी में याद कर लेना, जितना है किस्मत में उतना ही मिलना है। बताओ, कई बार मैंने अनुभव किया है, पति मान लो संतुष्ट है, पति मान लो संतुष्ट है, पर माताओं एक बात बताऊं, कभी कभी तुम लोग परेशान कर देती हो अपने पतियों को। क्या? मैंने अनुभव किया है, कई बार पति संतुष्ट होते हैं अरुण जी, पर ये बच्चों की मम्मी शांति से नहीं जीनी देती, इसलिए उनके बाहर नहीं जले, तुम्हारे बाहर जा गए। पूछो कैसे? पूछो ना, पूछो कैसे? टेंशन दे दे करके, परेशान कर करके, बेचारा परेशान। माताओं एक बात नोट कर लेना, जितनी माताएं बैठी हैं और जितने लोग पैसों से, दौलत से, घर से, किसी प्रकार से समस्या से ग्रसित हो, मैंने ऐसी ऐसी महिलाएं देखी, सही में बताऊं, जयपुर जैसे शहर में, राजस्थान में, बड़े बड़े स्थान में मैंने देखा, सीकर में, बूंदी में, ऐसे ऐसे परिवार जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, पर जिनकी पत्नी मिली है, इतनी अच्छी मिली, इतनी अच्छी मिली, इतनी अच्छी मिली, जो पति को संबोधन करती रहती है, स्वामी कम है तो क्या हुआ, कमी की चिंता मत करो, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, अपन दाल रोटी अच्छे से खा के प्रेम से ज़िंदगी निकाल रहे हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। क्या हमें सब कुछ मिला है? टेंशन नहीं करना, जो मिलना वही मिला है, जितना मिलना उतना मिला। हम नहीं पहनेंगे सोने के आभूषण, आर्टिफिशियल पहन लेंगे, हम नहीं पहनेंगे 5000 की साड़ी, 500 की साड़ी पहन लेंगे, हम नहीं पहनेंगे अच्छी वाली सैंडल, सामान सैंडल चप्पल पहन लेंगे, हम नहीं रहेंगे बड़े मकान में, हम छोटी सी कुटिया में रहेंगे, लेकिन देव सतगुरु की आराधना करते जिएंगे और उनकी आराधना करके मरेंगे। ऐसी सोच माताओं, ध्यान रखना, जितनी माताएं बैठी हैं, ऐसी सोच तुम्हारी आ जाए, और जिस दिन अंतरंग ऐसे धर्म अंतर आ जाए, अंतर में, आत्मा में, मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सूत्र दिया, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि साचेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवास्ता। मुझे चक्रवर्ती की संपदा नहीं चाहिए, रामकुमार भावना बनाकर, मुझे नहीं चाहिए संपदा चक्रवर्ती की, मुझे नहीं चाहिए विभूति, बस विभूति किस काम की, जो धर्म से रहित हो, विभूति किस काम की, जो धर्म से रहित हो, वो दरिद्रता, वो गरीबी। नोट कर लेना, हराओ वाले जितने लोग सुन रहे हैं, युवा कहाँ दुकान खोल गए कि कहीं घूम रहे हैं? सभी युवा कहाँ गए आगे हैं? सबके अपने अपने बच्चे देखो ना कहाँ गए, सो रहे क्या, घूम रहे हो, काम कर रहे होंगे। ध्यान देना, सभी लोग नोट कर लेना, दरिद्री, गरीब, दूसरे का नौकर बनना श्रेष्ठ है। क्या? दरिद्री, दूसरे का नौकर, भिखारी, गरीब बनकर के जीना श्रेष्ठ है। जिन धर्मानुवास्ता, जिन धर्म का अनुवासित होता हुआ, सच्चा भक्त बनता हुआ, मैं गरीबी बनकर के जिंदगी निकालना श्रेष्ठ मानता हूं। वो अमीरी किस काम की, वो अमीरी किस काम की, जो धर्म से दूर कर दे, वो गरीबी श्रेष्ठ है, जो धर्म के पास लाके रख दे, वो गरीबी श्रेष्ठ है। ध्यान रखना। और जिनके पास गरीबी हो, जिनके पास पैसा ना हो, दौलत ना हो, दान करने की भावना रहती हो, कई बार सोचते बोले महाराज मेरे पास होता तो दान कर लेता। नहीं सोचो, बिल्कुल नहीं सोचो, काश शब्द लगाऊं नहीं, मेरे पास होता तो मैं भी ऐसा कर देता, मैं तो इतना करता। नहीं सोचो, जितना है उतने में करो, और नहीं कर सके हो अनुमोदना करो और भावना बनाओ भगवान, क्योंकि ध्यान रखना जितना मिलना है उतना ही मिलना है, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। एक बात और बता दूं, जो भावना अभी है मैंने देखी है, क्योंकि तुम्हारे पास यदि होता, जो भावना अभी बन रही नहीं होने पर कि मेरे पास होता तो मैं ऐसा कर लेता, मेरे पास होता तो मैं ऐसा करता, तो शायद मैंने ऐसा भी देखा है जिनके पास हैं वो नहीं दे पाते। धन्य वो जीव, मैंने जब सुना अभी कुंडलपुर के विषय में, वास्तव में तो आशीर्वाद दे रहा हूँ बार बार उन जीवों को जिन्होंने समर्पण भावना से, एक एक व्यक्ति ने, एक एक परिवार ने 10.5 करोड़ 18 किलो सोना एक साथ कुंडलपुर के बड़े बाबा के कलश के लिए चढ़ा दिया। एक ही परिवार ने आधा किलो, कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, कोई कितना। हाँ
भाई साहब कितना देने वाले हैं। सच में मैंने अनुभव की, एक बात नोट कर लेना राव वाले, क्योंकि कलश भी तुम्हारे सामने दिख रहा है अभी। ध्वजा मार्ग की कल आ जाएगी और बहुत सारी क्रियाएं भी हैं, बहुत सारी विषय भी है। जितने लोग यहाँ हैं नोट कर लेना, मैंने अनुभव किया है, जो व्यक्ति जितना लगाता है, जो व्यक्ति जितना लगाता है बीज, उतना मिलता है फसल, जितना देता है दान उतना मिलता है फल। ये नियम है, अकाट सिद्धांत है। हम सोचे कि बच जाए, हमें मिल जाए, नहीं मिलेगा। हमने फसल बोई नहीं है, क्या करें, बीज बोया ही नहीं है, हमने फसल की रक्षा की नहीं है, कैसे मिलेगा। इसलिए जितना मिला है उतने में संतुष्ट रहना सीखो, खुश रहना सीखो। क्योंकि मैं सूत्र देता था राजस्थान में हमेशा, आज भी दे दूंगा आपको बहुत दिनों बाद। सुख क्या है, प्रश्न पूछो, सुख क्या है, यानी पूछो महाराज सुख क्या है, जोर से बोलो आप लोग, सुख क्या है, ये क्या है। ऐसे पूछते क्या, हे महाराज श्री जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है, बोलो जोर से। सौदागर जी अच्छे बोलो, अच्छे से। ये बता दूं, बोलो ना हो, जोर से बोलो हो, बोलो ना हो। कुछ माता तो ऐसी बैठी, बिल्कुल सही, मैं सीधे एम्स से निकल के आई हूं। क्या खुश रहो तो हमारे राम कुमार जैसे रहो। एक बात बताऊं, विश्वास करना, जीवन का सबसे बड़ा सुख यदि है तो खुश रहना। क्या, खुश रहना जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और जो व्यक्ति खुश ना रह पाए धन दौलत होते हुए भी, उसका सब सुख समाप्त। सुख कहीं नहीं है, खुशी में, प्रसन्नता में, टेंशन में सुख नहीं है, विकल्प करने में सुख नहीं है, अंदर मन में रखे रहना कोई बात सुख नहीं है, ये मिल जाता तृष्णा में सुख नहीं है, आकांक्षा में सुख नहीं है। जितना मिला है उसमें खुश रहो, यही सबसे बड़ा सुख है। क्या ममतेश, खुश रहते हो कि नहीं रहते? नहीं, शरीर बता रहा खुश रहते होंगे, पर विकास खुश नहीं रहता होगा। हंस लो मेरे सामने हंसने मिलता है, घर में तो रोते हो। शरीर बता रहा है, क्या सच कह रहा हूं? नहीं, खुश रहो, जितना मिला उसमें खुश रहो, जो मिला उसमें खुश रहो, नहीं मिला सो भी खुश रहो, नहीं मिला तो भी खुश रहो। एक बात बताऊं मैं आपको, सुना दूं। एक बार एक साधु के लिए किसी अनाड़ी व्यक्ति ने एक डंडा मारा, नहीं सॉरी, एक साधु ने एक अनाड़ी व्यक्ति से चलते हुए पूछ लिया कि भैया कितने बज गए। क्या पूछा? कितने बज गए। उसने एक डंडा उठाया और सिर में मार दिया, बोले इतने बज गए। पंडित साहब ध्यान सुनना और सीख लेना विश्रांत सागर से नहीं। किसी साधु ने किसी व्यक्ति से चलते हुए पूछा कितने बज गए, उसने एक डंडा मारा सिर में और बोले इतने बज गए। मतलब साधु समझ गया इतने बज गए मतलब 1 बज गए। साधु तो नाचने कूदने लगा, खुश हो गया, सिर में खून निकलना, सुनना ज्ञानी, सिर में खून निकलना, दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही, फिर भी खुश से नाचने लगा, गाने लगा, झूमने लगा, बढ़िया मस्त हो गया। वो तो डंडा मारने वाला वो डंडा छोड़ करके साधु के चरणों में पड़ा। बोले साधु जी ये तो बताओ, मैंने तुम्हें डंडा मारा और डंडा मारने के बाद तुम हंस रहे हो, खुश हो, क्या बात है? बोले मैंने डंडा मारा, तुम्हें तो रोना चाहिए। साधु महाराज बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं, मैंने अच्छा किया, 1 घंटा पहले नहीं पूछा। क्या कितने पढ़ते नहीं तो भाई साहब इसमें खुश रहो, खुश रहना सीखो। विश्रांत सागर से कुछ ना सीख पाओ राव बालो और सिरसागंज बालो, या जहां जहां फिरोजाबाद या टुंडला और कहां के घिरौर और कहां के वो भी जहां जहां के लोग बैठे हो, विश्वास करना, मैनपुरी, सिहोनिया, मेहगांव आदि आदि जहां जहां के लोग हों और भी लोग होंगे, कुछ माताएं आई होंगी, कल आएंगे बहुत सारे लोग, बहुत जगह की। मैं तो लिस्ट बना के सोच रहा हूँ कहाँ कहाँ के, सोच रहा हूँ देखना क्या स्थिति बनती है। पर एक सीख ले जाना मुझसे, विश्वास करना, यदि तुम्हें कोई तकलीफ भी हो
तो भगवान को शुक्रिया देना, भगवान को धन्यवाद देना, गुरु को धन्यवाद देना कि हे खुदा शुक्रिया तुझे जो मुझे इतने कष्ट में निकाल दिया। भगवान पता नहीं क्या होता नहीं तो मेरे साथ। सीखो सीखो, कोई तुम्हें गाली दे, एक गाली दे, भगवान को शुक्रिया दो, इसने मुझे चांटा तो नहीं मारा। कोई तुम्हें चांटा मार जाए, भगवान को शुक्रिया दो, इसने अस्त्र शस्त्र तो नहीं चलाए। अस्त्र शस्त्र कोई चला दे, तुम्हारा वार कर दे, भगवान को शुक्रिया दो। अस्त्र शस्त्र चलाए, मेरे प्राण तो नहीं छीने, और कोई प्राण भी छीन ले तो भगवान को शुक्रिया दो कि मेरा भगवान, मैं आपको शुक्रिया दूं, मेरा धर्म तो नहीं छीना, मेरी आस्था तो नहीं छीनी, मेरे जो अंदर भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, देव सात गुरु के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, वो नष्ट नहीं हुई। भगवान शुक्रिया तुम्हें, कोई इतना छीनने वाले नहीं मिला, बस शुक्रिया दो हमेशा। भगवान से कहो भगवान शुक्रिया। किसको बोलोगे? भगवान से बोलो, गुरु से बोलो कि जो थोड़े से कष्ट में निकाल दिया। जब हम लोगों अंतराय होते हैं तो मालूम क्या चिंतन करते हैं, जैसे अंतराय हो गया, मान लो सपोज करो 2 अंजलि पानी चल गया, 4 अंजलि पानी चल गया, 1 गिलास दूध चल गया, और तो 1 आध रोटी चल गई, नहीं भी चली, 1 गिलास दूध भी चल गया, 1 गिलास पानी भी चल गया, तो मालूम क्या सोचते हैं, 1 गिलास पानी तो चल गया, वो भी नहीं चलता तो क्या होता? क्या अध्यक्ष महोदय समझ रहे हो ना? वो भी नहीं चलता तो क्या होता? इतने में संतुष्ट रहो। कोई गाली दे तो मालूम क्या सोचते हैं, गाली तो ही दी, मेरा क्या बिगाड़ा? निंदा कोई करे तो क्या सोचते हैं, निंदा मेरा क्या बिगाड़ा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। ध्यान रखना, आप लोग सीख लेना, कभी भी तुम्हारे विषय में कभी भी कोई कुछ भी कहे, बैंक जी कोई भी कुछ भी कहे, बिल्कुल विकर्ण नहीं करना। एक कह रहा है मेरा क्या बिगाड़ रहा, बताओ? मारपीट तो रहा नहीं, वो अधिकांशता जितनी भी बुराई होती पीठ पे होती, और सामने भी करे तो ये बताओ, सबसे पहले नंबर बताओ भैया, मुंह किसका खराब होता है? बोलो ना, बोलो बताओ। इसलिए एक नियम ले लो, अपना मुंह खराब करना हो। मैं तो एक बात बोलता हूँ, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा बुराई करता है वो अपने मुख को नगर पालिका का कचरा का डिब्बा बना रहा है, और जो दूसरों की प्रशंसा कर रहा है, जो दूसरों की प्रशंसा कर रहा है, वो माइक बन के जिनवाणी सुना रहा है। क्या? हाँ, विश्वास करना, याद करो आप लोग हमेशा, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने मुंह को नगर पालिका का कचरा का डिब्बा नहीं बनाना है। मैंने कल परसों ही कहा था, अपने दिल दिमाग को जिनवाने की अलमारी बनाओ, अपने मस्तिष्क को कचड़े का डिब्बा मत बनाओ, इसमें कुछ मत भरो, किसी के विषय में ज़्यादा कुछ मत भरो, भरो जिनवाणी को भरो, भरो अच्छी बात भरो, अच्छी बात भरो, अच्छी भावना भरो। नहीं तो आपने भर लिया, कचरा का डिब्बा बना लिया, क्या होगा? फेंको, जाओ साफ करते रहो। मालूम, ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई कचरा फेंके और तुम्हारे घर की कोई सफाई करे, दो में से कौन अच्छा है भैया? पंडित जी बताओगे आप लोग क्या? तुम्हारे घर में कोई कचरा फेंके, वो एक तुम्हारे घर की सफाई करे, कौन अच्छा है? बोलो ना। सफाई करने वाला, कचरा डालने वाला नहीं। ध्यान रखना, कोई हमारे घर में कचरा फेंकता है, सफाई करता है, वो एक कचरा डालता है, तो कौन है हमारा हितैषी? कौन है? सफाई करने वाला। बस ज्ञानियों, जो तुम्हारी निंदा करे समझ लो हमारे कर्म की सफाई कर रहा है, जो तुम्हारी बुराई करे समझ लो कर्म की सफाई हो रही है, और तुम्हारी प्रशंसा करे तुम फूल जाओ, समझ लो हमें कचरा कर्म दे रहा है। तो कर्म देने वाला अच्छा नहीं, कर्म को निकालने वाला अच्छा होता है, जो हमारे आत्मा रूपी घर की सफाई कर रहा है, हमें खुशी दे रहा है। ध्यान रखना, और नियम से ये प्रशंसा, ये निंदा, ये सुख दुख, मान अपमान, लाभ अलाभ, जीवन मरण, जितने भी हैं सब पुण्य और पाप से मिलते हैं।